हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौतम मोंगा है और मैं हूँ एक्टिंग टीचर एक्टोफॉर्म का। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी जगह पर और डेली अपनी एक्टिंग पर काम कर रहे होंगे। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। टॉपिक ये है कि एक्टर धीरे 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 अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारना शुरू कर देता है जब उसे काम नहीं मिलता, जब उसे रिजेक्शन फेस करना पड़ता है डेली। वो डेली ऑडिशन देता है, इंतज़ार करता है कि कास्टिंग डायरेक्टर वाले का कॉल आएगा, पर जब कॉल नहीं आता है तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है गाइस। बहुत उसको अंदर इतना पेन होता है एक एक्टर को जब डेली उसको रिजेक्शंस मिलते हैं। और ये वीडियो वो लोग कनेक्ट करेंगे जो डेली ऑडिशन दे रहे हैं और उनको रिजेक्शन मिल रहे हैं। और मैंने देखा है कि वो डेली जब उनको रिजेक्शन मिलते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो ख़त्म करने शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। ये एक एक फेल होने से नहीं होता, एक बार आपको रिजेक्शन मिली उससे नहीं होता है। विद टाइम जब आपको रिजेक्शंस मिलते हैं तो एक दिन आपको रिजेक्शन की आदत हो जाती है। आप कहते हो यार ठीक है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करना शुरू कर देते हो। आप कहते हो कि यार कुछ तो मिले, है ना। आप अपने रेट गिरा लेते हो। आप कहते हो यार कि चलो मेरे को सेट में घुसने का मौका मिल जाए, फ्री में काम करना शुरू कर देते हो जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाइए, देख लेना। फ्री में कभी मत काम करो। तो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराओ अपनी कि आप बिल्कुल नीचे गिर जाओ। याद करो उस मोमेंट को जब आप इस लाइन में घुसे थे। आप इतनी एनर्जी के साथ इस लाइन में आए थे कि मुझे एक्टर बनना। आप इतनी एनर्जी के साथ आपने ट्रेनिंग ली थी एक्टिंग की, इतनी एनर्जी के साथ आप बॉम्बे गए थे ऑडिशन देने, लेकिन विद टाइम आपने अपने आप को मार लिया है, खुद को मार लिया आपने, अपने एक्टर को मार लिया आपने। सेल्फ सॉरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कम कर लिया आप लोगों ने कि भाई आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। आप ना घर वाले करते हैं एज एन एक्टर, ना बाहर वाले करते हैं एज एन एक्टर, तो आपको कोई देखता ही नहीं है। तो गाइस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उठाओ। अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उठाने का टाइम आ गया है। आप कभी एक्टर नहीं बन पाओगे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे डाउन कर लोगे तो। याद करो उस मोमेंट को। आप आए थे इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में, कि भाई मैं कुछ बड़ा करूँगा इस लाइन में, और अभी आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी गिरा ली है अपनी, इतनी आदत हो जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट की कि एक नॉर्मलेसी आ जाती है, नॉर्मल हो जाते हो फिर। और फिर फ्री में काम करने शुरू कर देते हो। क्यों करते हो यार? मत करो फ्री में काम। कोई नहीं कहता है फ्री में काम करने के लिए। सर मुझे सेट पे खड़ा होने का मौका दे दो। सर मैं थिएटर में, सर मैं लाइट्स वाले के साथ खड़ा हो जाऊंगा। सर मैं कैमरे वाले के साथ खड़ा हो जाऊंगा। सर मैं कॉस्ट्यूम वाले के साथ कपड़े पहना लूँगा एक्टर्स को। सर मैं एक्टर्स का मेकअप करने वाले के साथ खड़ा हो जाऊंगा। क्यों भाई? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उनके साथ? जस्ट इसके लिए कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाए ना? नहीं, आप ऑलरेडी ट्रेंड होके आए हो। अब आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, काम में एक्सपीरियंस लो, सेट ऑडिशन क्लियर करो उसमें एक्सपीरियंस लो, लेकिन आपको ऑडिशन आपके क्लियर नहीं होते तो आप इतने डिमोटिवेट हो जाते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा लेते हो पूरी। अब टाइम आ गया है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उठाओ, अपनी एनर्जी वापस लाओ जो तुम में हुआ करती थी। इस लाइन को फिर से शुरू करो। जो बच्चे गिर गए इस लाइन में, करने की कोशिश की थी जिन बच्चों ने, वो नाकामयाब रहे। फिर से शुरू करो, गिरो मत, जाओ फिर से शुरू करो, लेकिन दिस टाइम विद सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस टाइम विद योर वैल्यू। सेल्फ रिस्पेक्ट मार चुके हो, वैल्यू डाउन कर चुके हो, लेकिन अब फिर से खड़े हो जाओ वापस से। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ऑडिशन डिसाइड नहीं करेगा भाई कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा लेते हो एक ऑडिशन के पीछे, अपनी रिस्पेक्ट ख़त्म कर देते हो। एक रिजेक्शन डिसाइड करेगा कि आपकी वैल्यू कितनी है कितनी नहीं है। उनका का वो कॉल नहीं आया आपको तो वो डिसाइड करेंगे क्या कि आप में टैलेंट है कि नहीं, आप में बहुत टैलेंट है। बस चीज़ ये हुई है कि उनको आप नहीं चाहिए थे, उस रोल में कोई और बंदा चाहिए था। दैट्स इट। टैलेंट आप में ज़्यादा है, उसमें नहीं जो सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो निराश मत हो, वापस लेके आओ खुद को। जाओ ऑडिशन दो, फिर ऑडिशन दो, फिर ऑडिशन दो, फिर तब तक दो, और अपनी वैल्यू बना के
गिरना नहीं है, किसी आगे भीख नहीं मांग रहे हो। जब तक दो जब तक सेलेक्ट ना हो जाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट कायम, वैल्यू सबसे ऊपर, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, काम दे दो नहीं। यू आर एन एक्टर, यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ आपके पास। समझ गए? तो आज की वीडियो में आपको बस जगाने आया था। हाँ, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा गाइस लास्ट में, कि मैंने एक वर्कशॉप शुरू किया है 15 दिन की। बहुत बहुत दिन से बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर कुछ बताओ, हम कहाँ से शुरू करें, हम कैसे करें। तो उन बच्चों के लिए जो इस वर्ल्ड में आना चाहते हैं, अपने आप को आजमाना चाहते हैं, एक 15 दिन की वर्कशॉप रखी है मैंने। 15 डेज़ की वर्कशॉप रहेगी, ऑनलाइन रहेगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे को, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूँगा। आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है गाइस? तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगेन कह रहा हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे टॉप पे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।